मना कर रहे कि कह दो पापा जी है नहीं। हाँ पापा जी कह रहे भाई वो है नहीं, उन्होंने कह दो। तो अब झूठ बोलने में दिमाग लगा, तो दोनों बुद्धि से ही पैदा होता है। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। अब देखो, अधर्म का दंभ होगा, दंभ होगा, और पुत्री माया होगी उसकी। तो जब झूठ मतलब मर्षा और अधर्म जब आपस में मिलेंगे, जिसमें जहां दोनों का एकता हो जाएगी, तो उनके यहाँ दंभ और माया प्रकट हो जाएंगे, अपने आप ही पैदा हो जाएंगे उस व्यक्ति के जीवन में। उन दोनों को निरर्ती ले गया। हाँ। निरर्ती जो है यो उनका जो राक्षसों का, निशाचरों का जो उनका अधिपति है, अधिपति जो उनका सबसे बड़ा है, हाँ। वो निरर्ती है, वो निरर्ती, वो ले गया, दोनों को ले गया। हाँ। दम को भी ले गया, माया को, क्योंकि उसके संतान नहीं, उसे तो चाहिए ही कैसे। उसके निरर्ती निशाचरों का सबसे बड़ा वो है, सरदार है इनका, रिंग मास्टर है इनका। हाँ, वो ले गया। चलो, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। हाँ। दम और माया से लोभ और निकृति सठता का जन्म हुआ। हाँ, एक हमने एक किसी महात्मा ने सुनाया था, कहीं पढ़ा था भी, ध्यान नहीं। ये दंभ जो हुआ, दंभ जो हुआ एक प्रकार से ये ब्रह्मा जी का पोता हुआ है ना, क्योंकि इनके बेटे अधर्म का पैदा हुआ। तो एक बार ये अधर्म, ये दंभ अपने बाबा जी से मिलने गया, ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे थे, तो दंभ पहली बार, इन्होंने तब तक मुलाकात नहीं हुई थी। तो दंभ आया, और दंभ के साथ उसके अपने 2-4 उसके साथी थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि बाहर से एक ऐसा सजा धजा साधु, बिल्कुल ऐसे तिलक और यूं, और उसके श्लोक बोलते आ रहे, और उसके आगे वो गंगा जल लेके छिंटे करते आ रहे, उसके साथी वो गंगा जल छिड़कते हैं नु, तब वो पैर रखता है, और वो उड़ा रहे हैं, कोई मच्छर डुला रहा, हाँ मच्छर ना हो ऐसे वो कदम रखता है, बिल्कुल बिल्कुल पवित्रता के साथ, एक एक श्लोक पे, और उस पे ब्रह्मा जी उसको देख के खड़े हुए। भाई ये तो कोई बहुत बड़ा, ज्यादा ऊंचा महात्मा साधु आ गया, इतना बड़ा, बहुत, ये तो एक कदम में ऐसे रख रहा, बिल्कुल नहीं रख रहा, ऐसे बोल रहा है, श्लोक में चल रहे हैं वेदों के मंत्रों का। तो जब ये गया, ब्रह्मा जी ने आसन छोड़ दिया, तो इसे कहा आइए, ये जाके ब्रह्मा जी के बाबा जी के आसन में बैठेगा। ब्रह्मा जी दम है, दम था, तो बाबा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? उन्होंने कहा बाबा जी मैं आपका पौत्र दम हूं। पागल तो भाई तो बहुत कहना हो, मैं ही तेरे तो ठगी में नहीं आ गया। तो ब्रह्मा जी बका लिया उसने, मैं तो तुझे महात्मा समझा। हाँ, कहना ना मैं तो दम हूं, वो है दम भी, मैं नहीं महात्मा, ये तो मेरा पाखंड है, तो मेरा पाखंड, तो यो दम है जो ब्रह्मा को भी चकरा दे, ब्रह्मा चकरा गए। वाह दम, दम चीज ऐसी होती है। माया से लोभ और निकृति सत्ता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह अब ये होंगे, और उनकी बहन दुरुक्ति गाली। माया से लोभ और निकृति सठता जन्म हुआ, इनसे क्रोध और हिंसा होंगे, तथा उनसे कलह, घर में जो कलह, और कली इसका नाम है, कलह का, कल युग माने कलह है, कलह है, सबकी कलह चलती रहे, कल के। और उसकी बहन दुरुक्ति गाली उत्पन्न हुए, बस। यानी कि सब कुछ भगवान ब्रह्मा के माध्यम से करवा, ये सब अधर्म का परिवार है, कुल मिला के ब्रह्मा जी का ही वंश है, ये भी वंश है। इसे खराब ना समझो, वैरायटी है, ये वैरायटी है, ज्ञान की वैरायटी है, ये उनसे ज्यादा कमाल की चीज है। ये जो ब्रह्मा को भी ठगे, यस, मैं तो ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़ के पीछे हट जाएंगे। हाँ, ये तो उसकी गद्दी में जा बैठेंगे। हाँ, मान लो दंभ के बजाय सत्य आता, हाँ, तो धर्म आता, या तो वो आके सीधे सीधे जैसा वैसा आता, तो ब्रह्मा जी उसे कहते वैसे ही, वो जाके दंडवत प्रणाम करता उनका ब्रह्मा को, इन्हें ब्रह्म से करा लिया, सिंहासन छुड़वा दिया। तो है कि नहीं हो इसकी वैरायटी कितनी, और ज्ञान से बने हुए, यानी बुद्धि से बने, बुद्धि की उत्पत्ति है, लेकिन वो चीज बुद्धि ने रचना कर दी खुद, यही तो कमाल है बुद्धि का। एक बार हम छोटे बचपन में जो नटवर लाल नाम सुना,
नटवरलाल एक बताओ ठगों कि का भाई एक कोई वो बन गया टाइटल। तो इंदिरा नटवरलाल गांधी के Yes. बोल के खाते में तो पैसे निकाल लिए थे लिए उसने। तो उसका हमने अंत पढ़ा था, उसमें आया था अखबार में कैसे उसका अंत हुआ था। तो वो इंदिरा गांधी के निकाल लिए, हाँ। जाली बना देता, जालसाज का नाम नटवर। तो उसका एंड आया था कि वो किसी शहर में और इनकम टैक्स का बहुत बड़ा अधिकारी कमिश्नर टाइप बन करके आया, और उसने आके इनकम टैक्स के ऑफिसर और जितने और लोग थे वहां के डीएम सबको कहा हिसाब लाओ, हिसाब दिखाओ, वो दिखाओ। और वो बड़े होटल में बहुत बड़ा कमरा, रोज का बड़ा दम भर पूरा उसने दम दिखाया, वही ठाट बाट वही सब कुछ उस पर थे। तो सब डीएम हर ने भी आके सब ना सकती, सब आप अपने अकाउंट दिखाइए, सब लाओ। इनकम टैक्स ऑफिसर ने भी हाथ जोड़े, सब करने लगे। तब उन्हें कहीं से जांच लग रही थी उसके पीछे, सीबीआई टाइप ने कहा कि यो तो नटवरलाल है, पक्की जो किसी ने दी उसको उनको। तो अधिकारियों ने वो सारी मिलान कर ली जो सीबीआई की रिपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पहले कन्फर्म कर लेना, मान लो कि सच्चो ही हो। हाँ नहीं, वो फिर तो पता हो जाएगा। शकी तो था। तो उसका अंतिम जो हुआ था, उन्होंने पक्का देख लिया, तय कर लिया यो नटवरलाल है, मतलब यो इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है, कमिश्नर जो दिल्ली से बता रहा है ये तो फर्जी है। तो उन्होंने टीम बनी बहुत जोरदार, बड़े बड़े होशियार अधिकारी आए उसमें, और उन्होंने जाके एक रोज सबने और उसके होटल के कमरे में करके और उसको कहा यू आर अंडर अरेस्ट, और आप इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं है, आप तो दम्भ हैं, वो दम्भ ही कहो, आप तो नटवरलाल है, ये कहा। उसने ऐसी डांट पिलाई उन्हें, तो उन्होंने उसमें सारा आया था उनका वो कि हमने सोचा हम गलत हैं, पूरी धमकाए अंग्रेजी में उसी हिसाब से। तो फिर उनमें से एक ने हिम्मत करी कि सर चलो कोई बात नहीं, आप ठीक है सही हैं, पर हम आपका वो देख सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड दिखाओ। उसने कहा मेरा देखोगे, ठीक है। उसने निकाल कर और उन्हें दिखा उन्हें देखा, तो उन्होंने लिखा तो उस अधिकारी ने कि एक बार मैं चेक करा दिया, तो असली है, असली आई कार्ड बना रखा था। लेकिन फिर उसमें देखा तो वो जो कुछ अशोक की वलाट या कुछ उसमें कोई कमी थी, कोई एक एरे किया वो भगवान, तो कोई ना कोई तो चोर रास्ता छोड़, कहीं ना कहीं तो कभी गलती होती है। और वो भी होशियार था लड़का, कोई होशियार तो टीम में आया, उनने वो पकड़ लिया, और उसने उन्हें पकड़ के उन्होंने कहा कि ये तो नकली है। तो उसने पकड़ के कहा सर, फिर भी उन्होंने बोला कि सच्चो ही हो सर, देखे ये तो नकली है। कैसे नकली है? तो कि साहब इसमें ये कम है। तो उसने कहा तो ये मैं बनाता हूं। तब भी दम्भपना उन्होंने कहा, मैं फिर डर गया कि बात तो सही है, हम थोड़े बना रहे अपना आइडेंटिटी कार्ड, तो अगर इसमें कुछ कमी शमी है तो मैंने थोड़े रचायो, वो तो डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। उसने कहा कि फिर एक बर्न हुआ, आखिर वो झटका दिया उसने हमें, लेकिन फिर कुछ और क्या कमी समी थी उसकी, फिर उन्होंने सबने पकड़ लिया। तो दम्भ जो होता है ये, यहां तक उनको बार बार हमें पसीने आ जाते उसकी बात सुनकर। और कन्फर्म रिपोर्ट थी कि वो ठग है, नटवरलाल इंदिरा गांधी के पैसे ठगना। तो ये दम्भ पाखंड, भाई जो प्रधानमंत्री की बोली सिग्नेचर कर सकता है, तो उससे बड़ा तो कुछ हो भी तो होगा नहीं देश में। क्या अधर्म में सही हो जी। साधु शिरोमणि फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। ये परिणाम आने शुरू हो गए, माने गाली गलौज करना। फिर कौन कौन पैदा हुए? भय और मृत्यु, कली ने मिलकर। अब इन्हीं से भय होंगे। भय किसे होगा? इन्हीं तो होगा, इन्हीं होगा अधर्म वाले को। सांच को आंच नहीं, जिसे क्या डरना। तो मृत्यु और भय आए, ये सब अधर्म से आ रहे हैं। भय और मृत्यु को उत्पन्न, सब अधर्म का वंश है, समझ लो। भय मृत्यु, जब तक हम अधर्म का आश्रय लेंगे, यानी मर्षा पत्नी झूठ, यानी दंभ, यानी माया, यानी राक्षस, यानी लोभ, यानी क्रोध, हिंसा, गाली कलह, जब तक हमारे जीवन में ये होंगे, तब तक हमें भय और मृत्यु को उत्पन्न किया, तथा उन दोनों के संयोग से यातना होगी और निरीय नरक का जोड़ा उत्पन्न। तो हम यातनाएं भोगेंगे और नरक भोगेंगे। नरक माने दुख का जोड़ा उत्पन्न होगा।
ये हमारे जीवन में तब तक रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का मंत्र सुनाया। प्रलय का कारण ये बनता है, यानी नहीं तो प्रलय माने मृत्यु और भय, तो अगर अधर्म ना हो तो ना किसी को भय हो ना किसी की मृत्यु, उसको पूरा ज्ञान रहे कौन मरेगा, मैं तो ईश्वरंश हूं, जीव अविनाशी हूं, किसका मरना। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। ये क्यों सुनाया मैंने, इसलिए सुना है कि जब इसको सुनोगे तो आप अधर्म का त्याग करोगे। जब हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर जो लक्षण हैं वो तो अधर्म के हैं, तो बहुत डीप चली गई, परिणाम उसका मृत्यु और भय है, तो तभी तो मैं त्यागूंगा। अगर किसी को नहीं पता कि देखो चोरी करते हो तो जो एक चोर था वो चोरी करता था, ऐसे पुलिस ने पीटा, फिर जेल में 10 साल रहा, फिर उसको वहां पे लैट्रिन साफ करनी पड़ती थी, तो तभी तो चोरी छोड़ देगा वो, छोड़ देगा। नहीं तो चोरी क्यों सुनाए, चोरों की बात इसलिए सुनाई जाती है। तो इसलिए शास्त्रों में, हमारे पुराणों ग्रंथों में जो छलियों की, कपटियों की, निशाचरों की, दंभियों की जो कथाएं, बहुत राक्षसों की, इनकी, कंस की, जो जरासंध की, रावण की जो इसलिए हैं कि हम ये ना बने और हमारे अंदर अगर में बात है तो हम उनका त्याग करें, नहीं तो वही गति हमारी होगी जो रावण की हुई, रहना को कुल रोमनियारा, जो कंस की हुई। तो इसलिए उनकी कथाएं सुनाई जाती हैं, तो सारी कथा अगर भक्तों की सुनाई, ठीक बात है, तो धर्म का पता ही चल, इनके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं होने का, ये भी जरूरी है जी। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश, ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता। अब सही लाइन पावेंगे, पहले अधर्म वाली सुनाई, अब चलेंगे। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उसे वैसी प्रिय नहीं थी, यानी इसको नीति इतनी पसंद नहीं थी जितना इसको मनोरंजन पसंद था। मन की जो बात कहे, सुरुचि, हाँ, मन लगती बात अच्छी लगती थी, नीति की बात खराब लगेगी, क्योंकि नीति की बात में कष्ट होता है। धर्म की बताती होगी इसे, वो तो कहेगी धर्म सम्मत आवेगी, वो है धर्म सम्मत पे आवेगी, ये बात हुई इसकी। एक दिन उस राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। सुरुचि के पुत्र को? हाँ, उत्तम को। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा। हाँ, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। पत्नी के भय के कारण सुरुचि थी वहां, उसका डर था। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सोत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उससे डहा भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। हाँ, तू भी राजा का ही बेटा है, इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। प्रश्न मैं का है ना, मेरी कोख से तो नहीं हुआ। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। मंजिल तो बताई गलत, लेकिन साधन बढ़िया बता दिया। नारायण की भक्ति। लक्ष्य तो यह था कि मेरी पेट में मेरे गर्भ में, कोख में, लेकिन साधन बता दिया भगवान नारायण की आराधना। अब वो काम ऐसा है कि वहां से फिर वो माँ के वो सुरुचि के वो अपनी असली माँ के पेट में नहीं आने, दुनिया में नहीं आने का साधन वो ज्ञान बता रही, बढ़िया लक्ष्य बता रही अपना, तपस्या और भगवान की भक्ति बता दी। बात इनने सही कह दी, क्रोध माँ के
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप हुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर सीताराम। क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। हाँ, उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, हाय। मुंह देखो, से एक शब्द भी नहीं बोले। वो गुलाम था उसका, वो विषय भोगों के कारण, सुरुचि के, तो वो उसकी हिम्मत नहीं थी बेचारे की, वो उसकी नहीं बात बोलता। काट ही नहीं सके था। तब पिता को छोड़कर हम्म। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। हाँ, उसके दोनों होठ फड़क रहे थे हाय हाय, और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। हाँ, सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया जय हो। और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सोच सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, उन्होंने उसे बता दिया, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। हाँ, कि बच्चा क्यों रो रहा हमारा, क्यों रो कैसे ऐसे धमकाया। उसका धीरज टूट गया। हम्म। वह दावा नल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई बेचारी, क्या तथा करे? विलाप करने लगी। कर तो नहीं सकती कुछ। सोत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना जो मत काम की कर। बात, देखो सुनीति थी, धर्म की बात तो करी, यहाँ नीति भी की बात कही ना, नीति की बात बेटे कही। कोई बात नहीं, तू दूसरों के लिए तू बुरा मत सोचना। हाँ, ये नीति यही तो है ना, ये नीति इसे है। सुनीति है। इतना कष्ट अपमानित होने पे भी अनु कहती, बेटे वो है ही ऐसी, कोई बात हाँ, नहीं। 10 बात हाँ, उसकी कहती, अभी तो बड़ा हो जा, जब देखिए, इसका राज करिए, जब बड़ा देखेंगे, होगा। जब करेंगे। इसने नहीं कहा कोई बात, वो जैसा है। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, हाँ, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। ये माँ ने कहा, ये सुनीति अपने बेटे वो को गलत बात कह रही, उसकी सजा उसे अपने आप इतने, हाँ, मिलेगी, बस इतने तो ना। दुखी बालक को भी ये शिक्षा दी, इसका नाम है नीति। नीति। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, ठीक ही है बेटे, क्योंकि महाराजों को मुझे पत्नी तो क्या, दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। हाँ, मुझे पत्नी तो मैं मैं क्या धर्म की बात बनावेंगे। कहूं, हाँ, तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। पर मैं इतनी अभागिनी हूँ कि मेरे पतिदेव मुझे दासी भी मानने को तैयार नहीं। पत्नी की तो बात छोड़ दो, तो बेटे इसमें तेरी क्या गलती, गलती तो मेरी है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर, जो तेरी माँ ने कहा। बस। श्री अक्षोज, यो क्या है जी, अधोक्षज, अधोक्षज हाँ। भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। इसका अर्थ पता नहीं क्या है। अधोक, जल्दी देखो कि मूल में क्या लिखे हैं। चलो, भगवान यो के लिखा है जी, आराध्य योग है। हाँ, जो है जो अधो को उभारने वाले। हाँ, देखो भाव जी, यहाँ लिखा है इसका मूल में आराध्य, मतलब आराधना, जिसके आराधना योग जो हो, वो तो अधोक्षज तो मूल में भी है, यहाँ भी है, जो तो लिख दिया इन्होंने। हाँ, तो अध माने जो अधम है, हो सकता यह है कि जो बेचारे छोटे अधम हैं उनको उबारने वाले, कुछ ऐसा होगा। तुम भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। तेरी माँ ने सही कही है, माँ ने भी ठीक किया, बिल्कुल ठीक। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। परदादा हो गए ना। हाँ, जो मनु महाराज तेरे दादा हुए और मनु के पिताजी ब्रह्मा हुए, तो उनको भी सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुआ भगवान के हरि के चरणों में। जो मन और प्राण को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय हैं। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तेरे दादा मनु जी महाराज ने भी बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उसी भगवान की आराधना करी जो तेरी मौसी ने बताया है। माँ कह दी। हाँ, माँ ने कहा। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। हाँ,
बेटा मनु महाराज को भी लौकिक भी, अलौकिक भी, मोक्ष भी की प्राप्ति, ये प्राप्ति ये भगवान की भक्ति भजन करने से हुई। तो ठीक कहा माता जी ने। बेटा तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्ष लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तो स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर केवल। बेटा उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। बस देख जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, मैं श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती है। कौन सी लक्ष्मी? जिन्हें ब्रह्मा जी आदि ढूंढते फिरे, लक्ष्मी को है ना, वे लक्ष्मी ब्रह्मा हर ढूंढते फिरे, वे लक्ष्मी भी वे भगवान को ढूंढती फिरती हैं। तो अब तुम इसलिए उनकी भक्ति कर भाई, नारायण हरि की भक्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे, अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वह पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा। नारद जी गुरुदेव अपने आप आगे तो अपने आप मिल जाते हैं, अपने आप। हाँ देखो कहीं गुरु की तो बात ही नहीं। ये ध्रुव को क्या पता कौन नारद? पता नहीं, तो भगवान की कृपा होती है। अहो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संतान, अब मोहि भरोसा भगवान भेजते हैं। अहो अक्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, मैं थोड़ा सा भी मान भंग नहीं रह सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। बिंध गया इसका हृदय। अक्षत्रिय है ना, तो कैसा अद्भुत है तेज इनका, बच्चा ही पे हो गया। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। बच्चों को तो नहीं फर्क पड़ता। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। गुरु जी ज्ञान दे रहे। हाँ। संसार में तो तुझे मोह है, यानी तुझे भी अज्ञान है। तो अपने को शरीर समझ रहा है, इसलिए अपमान समझ रहा है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तो भैया ये तो कर्मों का फल है, इसमें नाराज होने की, बुरा मानने की जरूरत नहीं। कर्म सिद्धांत भी बता दिया, मोह कारण बता दिया, ज्ञान बता दिया। तो ये गुरु जी पहले ये बेसिक उपदेश कर रहे। ठीक बात है, दृढ़ता देखते हैं कितनी है। साथ भगवान की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट। जय विधि राखे राम तय विधि रहिए। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। देख भाई मेरे हिसाब से तो जिस मार्ग पर चला बहुत कठिन है। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। अब इसकी परीक्षा ले रहे कि कच्चा है कि पक्का चेला है ना। कच्चा है तो चला जाएगा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। तो बड़ा हो जाएगा तब करना है काम। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यो करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो
जो कम गुण वाला है उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला ही है उससे मित्रता भाव रखे। ये योग दर्शन का ये सूत्र योग आ दर्शन में भी है। और गौतम बुद्ध ने ये बौद्ध धर्म का ये आधारभूत नीति गया। है, यही बना लिया। और ऐसा शो करते हैं जैसे ये हम इन्होंने बनाया हो। हाँ, जबकि योग दर्शन में है तो पहले से ही योग दर्शन में है, भागवत में है। भागवत में ही हो रहा। हाँ, हाँ, ये तो जैसा ये सूत्र इन्होंने ही दिया है लोगों को। अच्छा, करुणा वो है ना, सुखे मुदिता दुखे अपने, हाँ, करुणा मैत्री जो है वो, मैत्री मुदिता मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा। अपेक्षा, हाँ, पुण्य उदासीन, पुण्य अपुण्य सुख दुखे, ये तो उसमें है, ये लिख रहा है इसमें। हाँ सही। विद्यार्थी ने भी मान रखा। गुणाधिकानुमुदम, जो अधिक गुण वाले हैं उनसे आप प्रसन्न हो। हाँ, समान वाले से मित्रता करो। हाँ, और जो नीचे के लोग हैं दया करो, मैत्री समान वालों पे सिद्धम सिद्धा। ये तो वेद व्यास का भी सूत्र है, और भाई क्या नाम, पतंजलि महाराज का भी है, पतंजलि का भी है, योग दर्शन का भी है। दूर ने कहा बस, तो ये समझो वेद व्यास जी का ही है। और किसका है? क्योंकि तो बाद का ही है, योग दर्शन तो इसके बाद ही है। नहीं, अच्छा, वो पहले है दर्शन व्यास जी ने कमेंट्री लिखी उस पर। अच्छा, वेद व्यास ने केवल कमेंट्री लिखी योग दर्शन पतंजलि का। अच्छा। अपना तो लिखा ही उन्होंने, तो योग दर्शन पहला है, उसको सम्मान दिया उन्होंने पूरा। चलिए, दूर ने कहा भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया। हाँ, परंतु मुझे जैसे ज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं। हाँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। हाँ, इसके सिवा मुझे घोर अक्षेत्र स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का प्राय अभाव है। मुझे शांति मिलेगी नहीं जब तक मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठूंगा। मैं हूँ क्षत्रिय, मेरा स्वभाव है ऐसा, ये विनय मेरे पे नहीं आने की, सुख दुख को समान मेरे पे समझाने जाने का। बाबा जी मुझे तो मैं तो जिस काम के लिए चल रहा हूँ वो मदद करो, मैं रुकने का नहीं। इसका मतलब जो जिस स्वभाव का होगा अपने स्वभाव से भगवान को पा सकता है। दृढ़ता जो है, दृढ़ निश्चयात्मा, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चयात्मा नहीं होगी किसी भी कार्य के लिए, चाहे संसार का हो, व्यापार का हो, लौकिक हो, और चाहे सत्संग परमार्थ का हो, अगर दृढ़ निश्चय आपके अंदर नहीं है तो आप रोजाना एक निश्चित समय पर उठ भी नहीं सकते। नहीं उठ सकते, ठीक बात। जागना तो वो सो भी नहीं सकते, सोने में भी दृढ़ निश्चय चाहिए। हाँ, उठने से ज्यादा कड़ा काम है सोना। तो फिर आप रोज निश्चित नियमित, आपके अंदर नियमितता नहीं आने की। तो जब नियमित नहीं होने के, तो नियम नहीं कोई आपके जीवन में आने का, तो फिर आप कहीं के नहीं रहने, तो आप तो ढुलमुल हो जाओगे। आलम जिसे कहते हैं कुछ नहीं, दृढ़ता। इसलिए विनय प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला। हाँ, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। आपका उपदेश काम नहीं करने का। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है। अब उसकी बात करूंगा मैं, तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। ये मानव मुझको मान बता दी थी ये बात कि आपके परदादा ब्रह्मा जी ने भी, मनु महाराज ने भी भगवान की अर्चना की, उसको प्रसन्न करने के लिए क्या, इसलिए बेटा तू भी कर। तो बात को माँ की मान के चल रहा, दोनों माँ की, रास्ता वहां से ले लिया, टारगेट वहां दोनों के लिए। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। हाँ, आप भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। हाँ, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। नारद जी समझ गए, बच्चा बढ़िया है भाई, ठीक करेगा, पड़ता है बस। अब ठीक। श्री नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बतलाया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। केवल सब लाख दुखों की एक दवा है भगवान का भजन। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी
प्राप्ति का उपाय एक माँ श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तट पर परम पवित्र मधुवन को जा और वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख जैसे निरंतर। कहाँ भेज दिया नारद जी ने इसको? मथुरा जी। मथुरा। कहाँ भेजा? मधुबन माने मथुरा। मथुरा। मथुरा का नाम असली मधुबन है। और कालिंदी माने जमुना किनारे है। वृंदावन तो बहुत बाद का हुआ, ये तो अभी बहुत, ये तो चेतन महाप्रभु ने इन्होंने डेवलप किया सब, फिर हरिवंश जी ने। मथुरा ही है ये वहां, तो मधुबन में भेज दिया। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपाल बड़े ही सुहावने हैं। मैं सभी देवताओं में परम सुंदर है। हाँ, भगवान तो सुंदर। नारद जी बता रहे आइडिया, ऐसा ऐसा ध्यान, ऐसे ऐसा ध्यान करना, क्योंकि फोटो तो लेके गया नहीं है जंगल में ना। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडोल हैं। हाँ। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। मैं प्रणत जनों को आश्रय देने वाले, शरणागतों को, हाँ, अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। हाँ। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। मैं परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और एवं पद्म सुशोभित है। हाँ। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकणादि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुम मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करघनी, चरणों में स्वर्ण में नुपुर पेजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की वर्णिका कर्णिका पर अपने नख मणि मंडित मनोहर पदार बिंदों को स्थापित करके विराजते हैं। भगवान कमल पे विराजते हैं। वो जो बीच में हो पीला सा, पीली गद्दी, अच्छा, वो जो गद्दी है वो कर्णिका है। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करके कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है। ये विधि बताई भगवान। और फिर वहां से लौटता नहीं। तो ऐसे ध्यान करे कि भगवान मेरी ओर को निहार रहे, मंद मंद मुस्कान। जैसे धजी में जो है ना, अगर उन्होंने देखो वो ऐसी बनी, जो कलाकार ने कहा जो मैंने ऐसी नहीं बनाई थी, और वो उन्होंने कुदरती आ गई। भगवान है। राजकुमार इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्यम मंत्र का जप करना चाहते हैं वह भी बतलाता हूँ। सुन, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। ये बता रहे इसके प्रणाम। अब गुरु मंत्र दे रहे हैं। गुरु मंत्र दे रहे। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली फूल होने चाहिए, जंगली मूल और फल आदि जो निकले हैं जंगल में। हाँ,
पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर मन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेसी तुलसी से करना चाहिए। हाँ, पीले पीले बलकल, वन में नहीं, बलकल माने छाल के पत्तों छाल के कपड़ों के वस्त्र, वन में से वलकल, जैसे वलकल जी अपने शंकर भगवान जी हाँ, पहने हैं। अंकुर वन, हाँ, जंगल के वो लपेट। हाँ, मृगशाला भी वलकल ही तो है उनका। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करे। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनर्वचनीयता माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे, लीलाओं का चिंतन करे। हाँ, प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के उनको अर्पण करता रहे। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग हो गया हो, हाँ, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार दूर ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। दूर के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। नारद जी ने कहा, राजन काम मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं है? नहीं, कमी तो नहीं, आ गई है, आ गई। क्या बात है? राजा ने कहा, ब्राह्मण मैं बड़ा ही क्या कहूँ, स्त्रीण और निर्दय हूँ, स्त्री का गुलाम। हाँ, चाहिए सुरुचि का गुलाम हूँ, स्त्रीण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, अच्छा इसका मतलब माता पहले घर से निष्कासित तो थी, हाँ, वो लेकिन रहती बस। मुनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझे दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम अपने बालक की चिंता मत करो, वो तो मैंने ठीक जगह भेज दिया। उसके रक्षक भगवान है, तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। इधर धूर ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अनंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया।
तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के लिए भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चर जाने पर नाव पद पद पर दाईं और बाईं डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। समष्टि होगी जब, इससे समस्त लोग और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, क्योंकि सबका दम घुट गया। देवताओं ने कहा, भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर इसका साधक के दृष्टिकोण से कैसे तालमेल बैठेगा? पृथ्वी दबगी आधी, बुद्धि समाप्त होने लगी, यानी ज्ञान शक्ति डाउन, जानना बंद होने लगा, योग सिद्ध होने लगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने लगा। इंद्रियों के देवता हैं, पर वे सब जो भोग के थे, जब श्वास प्रश्वास रुकी तो ये सब हुई, तो मैं सब अंतर्मुख हो करके अपने मूल परमात्मा तत्व में जाने लगे। जब सब समाप्त होने लगे, वो ज्ञान स्वरूप में जाने, फिर वृत्तियों के साथ सब ऊपर जाने लगे, शरण में गए भगवान की। अब देवताओं ने कहा, इंद्रियों के देवताओं ने, चित्त की वृत्तियों ने कहा, जो पहले भोगवादी थी, विषयों में थी, अब में वृत्तियां ऊपर अधिष्ठान में चली गई। वो अधिष्ठान में प्रार्थना कर रही है। देवताओं ने कहा, भगवान समस्त स्थावर जंगम। अच्छा बाबू जी, स्थावर और जंगम चल और अचल है ये, तो हम इनमें नु कन्फ्यूजन करें। जड़ और चेतन, इस चेतन की चेतन माने जो जानता है, वो तो हो गया। नहीं, इनमें किसे क्या कौन से को, जैसा स्थावर और जंगम, जीवों के शरीर का, जीव है ना, स्थावर और जंगम जीव है ना, मतलब स्थावर जीव हैं पेड़। अच्छा, स्थावर जो स्थिर हैं, और जंगम चलते फिरते नहीं। जंगम माने चलते फिरते, अच्छा वो चलने वाले होंगे। जंगम जड़ और चेतन प्रकार के, जड़ चेतन जग जीव जत। तो जंगम माने पशु पक्षी चलने फिरने वाले। जो अजगर टाइप हैं वे भी जड़ में आवेंगे, हिलते ही नहीं। अच्छा, पहाड़ भी तो जीव हैं, इनके पंख लेकिन हिलते नहीं है। पत्थर भी जीव हैं, लेकिन ये जड़ हैं, ये स्थावर हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया। बस है तो सब वही। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। देवताओं ने भगवान से मूल में जाके सब ऊपर को जाने लगे। तो जब सारी इंद्रियों के देवता, मन बुद्धि चित्त अहंकार जब वापस जाने लगे, व्रत के तप के कारण, प्राणायाम के कारण, तो सबकी गति ऊपर होगी। सीधी बात है। बस, तो ध्रुव माने जीव, तो जो जीवात्मा साधक है, भजन करने वाला, चित्त जो है पुरुष, तो वो सब वहां पहुंच गए सारे। अब भगवान उसको वहां पर भगवान इशारा करेंगे, देवताओं तुम डरो मत। बस उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ आत्मा में लीन कर लिया। तो चित्त ही के साथ चित्त की वृत्तियां हैं ये सब।
यानी ज्ञान की शक्तियां, ज्ञान की किरण लीन, हाँ, लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से हो गया। तुम सबका प्राण भी रुक गया है। बस शरीर में सबको रुक गया। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। हाँ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। अब मैं उस जीवात्मा को वापस नॉर्मल कर दूंगा। तुम अपना काम करो, तुम फिर वहीं चले जाओ अपने गोलोकों में। अपने धाम में जाओ सब। सीताराम, अपने अपने गोलकों में, अपने इंद्रियों में चले जाओ, जहां जाके तुम देवता हो। सीताराम। इसी श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे दूर चरित अष्टो अध्याये। हाँ, ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। देखो अब वर पाकर कितना है, ये थोड़ा ही होगा, बड़ा है, बहुत बड़ा है। अच्छा, इसमें मोल कथा तो हुई नहीं जो शंकर जी अपनी बीवी को लेके घूमते हैं। वो देवी पुराण में कौन सी? वो सती के शरीर को निर्जीव शरीर। अच्छा, वो जो कल तक जो आई। हाँ ना, वो इसमें भागवत में नहीं है, वो विस्तार से शिव पुराण। हाँ, बस इसमें तो संक्षेप में वो इतना दिखा, कितनी विस्तार से कथा होंगे। देवी भागवत में है जी, है उसमें शिव पुराण में सारी है, उनमें सब होगी। देवी भागवत में खूब है, और पुराणों में बहुत अलग पुराणों में अलग अलग है। वो यहाँ तो वासुदेव का ही है। इसमें तो ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। तो मैत्र जी की बात तो पूरी करी। हाँ, जितना भी हो तो आप पढ़ो जाकर। अभी इन लौटाने दो। हाँ हाँ, लाओ जी बाबा, मैत्र जी को लाओ, ध्रुव को घर लाओ आप, क्योंकि आपका भेजा हुआ। हाँ, हेलो बहन जी, चाहे सुरुचि हो चाहे सुनीति हो, भेजा तो आप लोगों ने। 1 मिनट कीर्तन कराएंगे ललित जी, अपने नाम जरा वो कर जाना, ठीक है ना। ललित जी कीर्तन कराएंगे और फिर उसके बाद ध्रुव जी को घर भेजवाऊंगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और शंकर भगवान की जय। एक बात भूल गए थे, वो याद आई। आज ये भी भेजा हुआ है कि आज शंकर भगवान का दिन है, और शिव महिम स्तोत्र भी होगा, और आज उसका अर्थ भी बताया जाना चाहिए, ठीक है। और हमने राजेंद्र दास जी से ये वादा भी किया था, इन्हें देख के स्मरण में आ गया। तो अब तो भागवत जी तो रखो, सबको ये दे दो, क्योंकि शिव महिम स्तोत्र उत्तरकांड में सोमवार को होगा ना, तो हर सोमवार को हुआ है। यहाँ पीछे भी हुआ था, पिछले सोमवार को भी आप थे, हैं, आप बहुत पसंद पे आया था। और आज इसलिए आप जजमान आज बन गए, ठीक है। 447 पेज पेज 447 पे
ये यहां से शुरू होगा, करी दंडवत सप्रेम द्विज स्वेशन मुक्कर जोड़। पिछली बार भूमिका तो इसकी बता दी थी। ये जो कागभूषुंडी अब कथा कहते हैं नीलगिरी पर, इनके ये पिछले जन्म की कथा है। ये अयोध्या जी में इनका जन्म था। शूद्र थे, मतलब शेड्यूल कास्ट थे, पैसे वाले थे, घमंडी थे, बहुत बकवादी बाचाल थे। अयोध्या में काल पड़ा। अकाल पड़ने से सब लोग मरे, तो ये अपना धन इकट्ठा कर बेच खोज कर ये उज्जैन महाकालेश्वर उज्जैन नगरी में चले गए। वहां इन्होंने, चूंकि शिव जी के भगत थे ये पहले से ही, वहां जाके उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो गुरुजी पंडित जी थे पुजारी, उनसे जाके इन्होंने दीक्षा ले ली शिव मंत्र की, ओम नमः शिवाय की। बाकी उन्हें कुछ नहीं बताया इन्होंने, मैं किस जाति का हूं, कौन हूं, का अच्छा लड़का है, कोई मजबूत बड़ा, वहां जपने लगे। लेकिन जो मंदिर में आते थे भगवान के, नारायण के, हरि के, कृष्ण के, राम के, जो और भक्त, उनसे न कोई जलते थे बहुत। ये खुद इन्होंने खुद ही बताई, ये इन्हीं की कथा है। उनसे मैं जलता था, चिढ़ता था, ये चाहता यहाँ केवल शिव जी के भगत आने, तो उनसे मैं द्वेष रखता था बुरा। तो गुरु जी मुझे बहुत समझाते थे, बेटा ये तो सब भगवान तो एक ही है। और रही शिव जी की, तो राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। शिव जी भगवान को शिव जी भजते हैं, तो आपस में सब कर लें। और शिव सेवा का फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव जी की सेवा का फल ही अविरल राम कृष्ण की भक्ति है, तो तुम क्यों चढ़ते हो? तो उनको मुझे और गुस्सा लगा। फिर मैं गुरु जी से भी चिढ़ने लगा, तो गुरु जी से भी द्वेष करने लगा। और एक रोज तो ये हुआ, गुरु आयो अभिमान ते उठने कीन प्रणाम। गुरु जी आए मंदिर में और मैं बैठा माला जप रहा था, मैंने अभिमान के कारण मैं उठाई। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। गुरु जी बहुत सहन भले, लेकिन शिव जी पर सहन नहीं हुआ। गुरु का अपराध शंकर जी पर सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने इसको जो है, जो नहीं दंड करो खल तोड़ा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। शिव जी ने यह कह के मेरी तो वेद मर्यादाएं भंग हो जाएगी, तुमने गुरु का अपमान किया, मैं तो तुम्हें दंड दूंगा। हालांकि तुम्हारे गुरु जी को बिल्कुल नाराजगी नहीं है, तो इनसे क्या फर्क पड़े, दुनिया तुम्हें तो फिर तुम्हारी नकल करके सारे ऐसे क्या करेंगे। तो उन्होंने शाप दे दिया, 10,000 जन्मों का अजगर है, तू अजगर हो जा, पड़ा अजगर, तेरे को उठाने गया तो तू बैठा ही रहेगा, ऐसा कर दो, लेटा ही रहेगा। तो जब हाक गुरुजी ने जब देखा मेरा क्या हो गया, और गुरुजी ने बात सुनी शिव जी की आकाशवाणी और मेरा, तो गुरुजी ने हाहाकार करी। शंकर भगवान जो क्या कर दिया, यो आपने क्या कर दिया इस बच्चे का, इसका चेले का। तो यहां से यो स्तुति, फिर स्तुति करी, और स्तुति करके इसके कल्याण के लिए इसके साथ बंद करो। फिर शंकर जी ने 1 0 हटाई, 10,000 के 1,000 कर दिए। लेकिन कहा, और 2 वरदान और दे दिए कि जाओ, एक तो जन्मते समय मरते समय, जन्मत मरत दुसह दुख होई, भयंकर दुख होता है मरते समय और जन्मते समय, यही स्वल्प नहीं व्यापी सोच। लेकिन इसको ना मरते समय ना जन्मते समय इतना भी दुख नहीं होने का। एक तो मैंने इसको यो छोड़ दिया, यो करना। और एक कवने हो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुने शुद्र मम वचन परवा। ऐ शुद्र, अब मेरे तो प्रमाणिक बात सुन। शिव जी कह रहे गुरु जी के सामने, गुरु जी की सिफारिश पे, जब यो कर दिया उन्होंने स्तुति, जाओ किसी भी जन्म में तुमको ज्ञान नहीं मिटने का, तुम हमेशा ज्ञान में रहोगे, मेरे भी, भगवान के भी, गुरु जी के भी, आत्मा के भी। तुम अज्ञानी नहीं रहोगे, चाहे योनि कोई भी रहिए 1000 जन्मों तक। तो ज्ञान का वरदान दे दिया, और उसके बाद ये भी दे दिया कि तुम्हारा फिर जन्म, तुम अयोध्या में पैदा हुए और तुमने मेरी भक्ति करी, इन दोनों के परिणाम से तुमको भगवान की भक्ति, राम की भक्ति मिलेगी आखिरी जन्म जब तुम्हारा हो। ये शंकर जी ने दे दिया। और एक खास बात बता दी, असली सूत्र दे दिया भगवान को प्रसन्न करने का। सुनो मम सत्य वचन अब भाई, सुनो अब सत्य वचन मम भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया सस्ता अगर कोई मंत्र है, जुगाड़, वो है ब्राह्मणों की से। बस ये मत भूलना, तेने ब्राह्मण का अपमान किया है। गुरुजी ब्राह्मण थे और काम जो था, तो भगवान तो तेरे पर नाराज होंगे ही। भगवान नाराज मतलब शिव जी नाराज,
भगवान की मैं शिव जी हैं। राजेंद्र जी के सामने आ जाओ तो मैं वो बात बता सकूं आप। हाँ जी, अगर आप सामने को हो जाओ मेरे तो मैं वो बात बता दूंगा, नहीं मैं नहीं बताने का। हाँ देख लो, हाँ तो नहीं, सामने आमने तो नहीं होने की बैठ के। शिव जी प्रसन्न, भगवान जो है वो शिव जी हैं। अब ये बात सुनो, शिव जी ही भगवान है। अब रहस्य की बात यह है, आत्मा या जीवात्मा, आत्मा कितने होते हैं? एक। और परमात्मा कितने होते हैं? एक। हाँ, पुरुषोत्तम कहते हैं जिसको भगवान, जिसका जीवात्मा भजन करता है, एक या दोनों एक ही हों? दोनों एक ही है। अच्छा, अब सुनो, ये चार होते हैं, ध्यान से सुन लो, पक्का रख लो, अगर सुनना। जीवात्मा दो होते हैं, प्रमाण गीता जी के 15वां अध्याय। दो इमो पुरुषे लोके छह से अक्षर एक है। इस शरीर में दो पुरुष हैं, दो आत्मा हैं, एक नाशवान और एक चेतन अमल सहज सुखदासी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। दो जीवात्मा है इसके अंदर। एक क्षर है जो मर जाता है और एक अक्षर है जो इसमें से निकल के जाता है। क्षरे से अक्षर एव च, क्षरे सर्वाणी भूतानि। नाशवान क्या है? ये शरीर सारे। और अक्षर कूटस्थ अक्षर उच्चते, जो मरता नहीं है, जो इसमें से निकल के जाता है, वो अक्षर अविनाशी, वो एक वो होता है। तो दो पुरुष हैं, तो वो पुरुष 2 in 1 होता है, डबल होता है, वही दोनों काम करता है। जब शरीर में रहता है और शरीर को जानता भी है, तो दो जीवात्माएं। इसलिए जितने शरीर के संस्कार होते हैं, सारे होते हैं जो भी, वो भी गलत नहीं होते, क्योंकि शरीर के अंदर जो मैं है क्षेत्र में, वो मैं वो जीवात्मा ही है। और एक जो साक्षी देखता है वो आत्मा, एक वो है, वो भी मैं ही होता। उसको क्षेत्र, 13वें अध्याय में क्षेत्र कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं। ये दो हो गए, हम डबल हैं। और दो ही भगवान है, दो ही परमात्मा है। एक भगवान कौन है? जो हमारा उद्धार करता है, जो सुनता है, जो दर्शन देता है, जो कल्याण करता है, जो कृपा करता है, जो भक्तों के कार्य बनाता है, जो दुष्टों को दंड देता है, जो अवतार लेकर के प्रतरणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो गीता में, भागवत में कृष्ण जी हैं, जिनका भी चतुर्भुज में बताया, नारद जी ने ध्यान बताया, वो चतुर्भुज वाले हैं, असमुख कमल है, भगवान ऐसे हैं, वो बताया। वो चतुर्भुजी भगवान विष्णु हरि हैं, एक वो भगवान होते हैं। और भगवान असली काम के लिए, काम करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, गीता का उपदेश करने के लिए, कागभूषण सब करने के लिए, ये ही भगवान है। इन्हीं को नारायण हरि विष्णु भगवान कहते हैं, चतुर्भुजी भगवान होते हैं। इसलिए गीता प्रेस केवल इनको ही मानती है, चतुर्भुजी भगवान की प्रतिमा आवेगी वहां और नहीं। और एक दूसरा भगवान होता है, वो होता है जिसमें से जो भगवान बनता है, वो उसको ब्रह्म यो भी है, ब्रह्म वो भी है। वो क्या होता है? वो केवल निर्गुण निराकार ज्ञान की, अद्वैय ज्ञान की सत्ता मात्र है। वो ना सुनता, ना चलता, ना अनुभव करता, ना जन्म लेता, ना वो उसके लिए आता है। उसका कोई मन नहीं, कोई संज्ञान नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं किसी से। ज्योति हूं काल एक वो भगवान है। बड़ा भगवान, बड़ा कह लो उसको, अंतिम कह लो। तो लेकिन वो किसी काम का तो नहीं है। बड़ा तो ये है जो काम आ रहा, उसकी ना भक्ति होती, ना भजन होता, ना वो सुनता, ना वो होता। खैर, तो भगवान भी दो हैं। अब ये दो भगवान कैसे बने? वो जो ऊपर वाला भगवान है, जो का तो रहता ज्योति हूं काल एक रस रही, उस भगवान की जो शक्ति है
वो ज्ञान है तो ज्ञान की त्रिगुणात्मिका शक्ति है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, वो नेचुरल है, उसके धर्मी का धर्म है, वो ऑटोमेटिक अपने आप स्वभाव के कारण कुदरती वो अपना कार्य प्रकृति करती रहती है। उस प्रकृति में ही जब तीन गुणात्मिका प्रकृति उसकी एक्टिव होती है तो उसी में ये तीन भगवान बनते हैं। सतोगुण से विष्णु भगवान, रजोगुण से ब्रह्मा जी और तमोगुण से शिव जी, तीन रूप धारण कर लेते हैं। ये 3 in 1 होते हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, ये तीन एक ही हैं। जब जैसी जरूरत पड़ती है वो काम करते हैं। रचना के लिए ब्रह्मा बन जाता है, पालन के लिए विष्णु भगवान हो जाता है, कल्याण के लिए उद्धार के लिए उसके लिए, और संहार के लिए शंकर भगवान। तो भगवान भी इस प्रकार दो है। जितनी सारी भक्ति संबंध, जितना आनंद है जीव को, वो इस भगवान का है, भगवान में है, इस भगवान का, उसका नहीं है। ना वो जो सत्ता परमात्मा है उसमें ना आनंद है, वो तो आनंद का भी कारण है। हाँ, तो आनंद का भी है। उसमें ज्ञान भी नहीं है, वो ज्ञान का भी कारण है। तो इसलिए इसी का सारा खेल है, इसी भगवान की कृपा होती है, इसी भगवान तक हम पहुंच सकते हैं, ये कृपा कर सकता है। इसी भगवान की हमको भक्ति भजन करना चाहिए। जब इस भगवान की भक्ति भजन करते हैं तो हम इस भगवान के तदाकार हो जाते हैं। जब इसके तदाकार हो गए तो यो अपने कारण के तदाकार यो हो जाता है। तो इसके वाया, इसके थ्रू हम इस परमात्मा के भी जो अधिष्ठान परम वंदेम तम शेष कारण परम रामाख्यम मीशम हरिम, जिसको राम कहते हैं वो हरि। तो हरि माने उपयोगी भगवान, काम का भगवान को कहते हैं हरि। पालन पोषण करने वाला, विश्व भरण पोषण कर जो कुछ करता है वो यही करता है, इसी की भक्ति होती है, यही सुनता है, यही कृपा करता है, यही कृष्ण बनता है, यही राम बनता है, यही सब नारायण है, यही सब। यही कल जब उसमें लास्ट में आए थे वहां कनखल में महाविष्णु आए, यही आए थे, यही आए थे, 8 लगा लो 4। तो इसी की सबने स्तुति की थी, सब देवताओं ने इसकी करी, आप भी आए थे। ये शंकर भगवान को मनाने भी